भाई बहन सब हम एकजुट हो चुके हैं। हिंदू महासभा और बजरंग दल सभी एकत्र होकर पहलगांव पर जाएंगे और उन्हें दिखाएंगे ये सबक कि उन्होंने कैसे हमारे भाई बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया है। हम उनको घर घर से निकाल कर मारेंगे। देश को एकत्र करने के लिए ये महासभा रखी है और आने वाले समय में एकजुट होकर मैं सभी हिंदू भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि वह एकजुट होकर एक बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें और श्री मोदी नरेंद्र मोदी से ये प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें छूट दें ताकि हम उनको घर में से निकाल कर मारें। हम आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले, जिसमें करीब 28 लोग मारे गए हैं, उसको लेकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन, आक्रोश और गुस्से का इजहार हो रहा है। लोग सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं। विपक्ष एकजुट हो चुका है और एकजुट होकर अपील कर रहा है और अपील एक ही है कि इसके मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, चाहे उसके लिए पिछली बार से भी तगड़े सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़े तो सरकार को निसंकोच लेना चाहिए। जो सत्ता में बैठा है वो बेहतर समझता है कि जुर्म कितना संगीन है और इसके अपराधियों को किस तरह दंडित किया जाए। तो सरकार के मंसूबों पर, सरकार के इरादे पर और सरकार के तरीके पर शक नहीं किया जा सकता। आज इसी सिलसिले में दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कुछ लोग पाकिस्तान का नाम लेकर इस आतंकवादी हमले की भर्त्सना ही नहीं कर रहे थे, बल्कि सरकार से मांग कर रहे थे कि या तो उन्हें जल्द से जल्द दंड दिया जाए। राजकुमार नाम। राजकुमार जी, 11 दिन बीत गए, 48 घंटे का टाइम दिया जाता है। क्या वजह है कि इतनी लेट हो रहा है मामला? अब ये तो मामला लेट पे लेट हो ही जा रहा है, क्या करा जाए। हर इससे दुश्मन देश की हिम्मत नहीं बढ़ जाती? इससे देश की हिम्मत बढ़ती है। वो हमेशा नाकाम जाए, सारे ही नाकाम अंजाम दिए जा रहा है। वो देशद्रोही है, ठीक है ना। वो हर विश्वास पर वो धोखाधड़ी करता है, विश्वासघात करता है। देखिए, मैं आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार, अखिल भारतीय हिंदू सभा उपाध्यक्ष, हरियाणा से। देश एकजुट है दुश्मन के लिए, ऐसा कभी नजर नहीं आया। मोदी जी ने एक चमत्कारिक काम किया है कि सारे लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। इसके बावजूद वो कौन सी चीज है कि जो सरकार को एक्शन लेने से रोक रहे हैं? देखो जी, आ रही आवाज आपकी। देखो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पहलगांव में जो 28 आदमी जो मरे हैं, उसमें सिर्फ हिंदू मरा है। उसमें एक मुसलमान कोई मरा हो तो बताओ? मरा है, वो भी सिर्फ गन पकड़ी उसने, इसलिए मरा है, ठीक है ना। सबको कलाम पढ़ो, यहाँ तक कि उनकी पैंटें उतारी गई है, उनको चेक करा गया है। जो बहन विधवा हुई है, जिनके बच्चे मरे हैं, जिनके हस्बैंड मरे हैं, उन्होंने वहाँ पैसा भी लगाया अपने आप को वहाँ से लेके। क्या ये बताओ हमें आप? 28 आदमी वहाँ पे गुजर गए हैं। तो हमें सख्त से सख्त मोदी से ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है मोदी जी से कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस बार आर पार का सौदा हो, नहीं तो हम कहीं नहीं रहेंगे। हर देशभक्त आदमी की एक आवाज है, बदला लिया जाए, टिट फॉर टाइम, जैसे को तैसा। अगर ऐसा नहीं होता तो देश ही नहीं, दुश्मनों के लिए भी एक बड़ा गलत संदेश जाएगा कि ये तो जी इतने ज़्यादा सहनशील हो चुके हैं कि कुछ भी हो जाए हमारे ऊपर अटैक ही नहीं होता। आखिर वो विपदा कौन सी आ गई है, वो व्यवधान क्या आ रहा है, किस लिए ये कदम? देखो जो हमारी पुरानी सरकारें जो हैं, जैसे मैं नाम कांग्रेस के ले लेता हूँ, जो कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो दिखती कुछ है और करती कुछ और है। A to Z हिंदू मरा है। संगठन को इकट्ठा होना है, जाति पात से हमें बचना है। गुजर, कोई कहता है हिंदू मैं गुजर हूँ, कोई कहता है मैं जाट हूँ,
कोई कहता मैं पंडित हूँ, नहीं, ये सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, जब जाके उनके हम अटैक कर पाएंगे। कितनी खूबसूरत बात, कितनी खूबसूरत बात किया है कि हिंदू मुस्लिम जाट ईसाई मतलब जो हिंदू धर्म है वो भी जाने कितने टुकड़ों में बटा हुआ है, और जब तक सारे मिलके हिंदुस्तानी होने का गर्व नहीं महसूस करते समाधान दूर ही हो। जब तक हिंदू एकता नहीं दिखाएगा, हम अफगानिस्तान से भागे हैं, हम पाकिस्तान से भागे हैं, हम बांग्लादेश से भागे हैं, हमारा हिंदू वहाँ खत्म हो चुका है। बंगाल में आप देख लो क्या हुआ है, वहां से हमारा हिंदू वहां से भाग रहे हैं। हम हिंदू देश 57 देश मुस्लिम कंट्री जो है, हमारा हिंदू देश सिर्फ एक हिंदुस्तान ही है। हम हिंदू, ये बताओ हम हिंदू आगे जाके कहाँ भागेंगे? आगे हमारे आगे समुद्र है, हमें वहाँ डूबना पड़ेगा। ये आप सोच लो, हमें इसलिए एकता बना के चलनी है, और एकता ही होगी जब हम उनके आगे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम ऐसी अपने आदमी हिंदू मरते रहेंगे। मैं आपके पास आता हूँ, इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी, और जिस एकता की तरफ इशारा किया है शायद उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। एक कहावत संस्कृत में है, संघे शक्ति कलयुगे। इस युग में अगर संगठन हुआ, हम एक हुए, तभी ताकत का इस्तेमाल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा मीनू पहलवान नाम है, और मैं अखिल भारतीय महासभा में भाई के साथ समक्ष में सदस्य पद पर हूँ। कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली। जी, क्या संदेश देंगे? दुखद स्थिति मैं है। ये संदेश दूंगा कि मेरे सभी भाइयों से, सभी हिंदू भाइयों को एकजुट होकर, इसमें जो लोग बोल रहे हैं ना हम खून की नदियां बहा देंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि खीर, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, और खून बहाओगे तो सर काट देंगे। ये मेरा अपना प्रण है। मेरे हिंदू महासभा के सभी सदस्य और सभी मेरे गणमत व्यक्ति जिनको मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने ये इतनी बड़ी महासभा करी है, और मैं इस देश के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार हूं। जब चाहो, जब जैसे चाहो जैसे। मैं पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान अगर इतने बड़े वो हैं तो हमारे यहाँ आए, और हम जाएंगे अब पहलगांव जाकर हम उड़ाएंगे, हम उनको दिखाएंगे कि हम क्या है। ये 23 आदमी हमारे जो मरे, हमारे बहन भाई, मैं उनका शोक पैदा करता हूँ कि वो देश के लिए नहीं, हम देश की हर एक जनगणना के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, जबकि सब एकजुट हो चुके हैं। और आने वाले टाइम पर श्री मोदी जी और हमारे साथ सहयोगी जितने भी मेरे बड़े भाई बहन, सब हम एकजुट हो चुके हैं। हिंदू महासभा और बजरंग दल सभी एकत्र होकर पहलगांव पर जाएंगे, और उन्हें दिखाएंगे ये सबक कि उन्होंने कैसे हमारे भाई बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया है। हम उनको घर घर से निकाल कर मारेंगे। ये हमारी प्रतिष्ठा, और हमारे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के श्री सतीश रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने हमें इतनी बड़ी प्रेरणा दी और इस देश को एकत्र करने के लिए यह महासभा रखी है। और आने वाले समय में एकजुट होकर मैं सभी हिंदू भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि वह एकजुट होकर एक बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें, और श्री मोदी, नरेंद्र मोदी से ये प्रार्थना करता हूं कि वे हमें छूट दें, ताकि हम उनको घर में से निकाल कर मारें। हम लोगों ने हिंदू मुसलमान को यहाँ पनाह दे रखी है, और हर जगह इस तरह से व्यवहार करते हैं। हम प्यार मोहब्बत का परिणाम देते हैं। वो लोग हमारे हिंदुओं को जब मर्जी जहां मर्जी ऑन द स्पॉट आतंकवाद का बहाना लेकर अपने आप मरवा देते हैं। ये कोई अच्छी बात कोई ना है। आने वाले देश में, आने वाले समय में हम मोदी से प्रार्थना ये करते हैं कि वह उन्हें ऑन द स्पॉट मारने की हमें परमिशन दिलाएं, और हमारा खून उबाल करता है कि हम एकजुट होकर इनको सबक सिखाएं। बस मैं आपसे धन्यवाद करता हूं। शुभम ते शीघ्रम। लेकिन ये काम परमिशन देने का कब तक मिल जाएगी? ये मैं परमिशन, हमें तो मिलने की देर है सर। जब आप चाहोगे, जब परमिशन मिली, ये पाकिस्तान का इस देश से, इस नक्शे से नामो निशान मिटा देंगे हम। और इस वक्त जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो मैतेई समुदाय के लोग हैं। जो 2 बजे से 4 बजे तक का इनका अपना डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। Now, what I'd like to speak a little more on is that I had a very unique and treasured opportunity
to imbibe Manipuri dance rituals and traditions. देखा ही जाता है कि जिसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन होता है कमोबेश एक ही जैसी तकलीफें समस्याएं घाटी खून से रक्त रंजित है तकलीफें हैं 300 गांव जलाए जा चुके हैं 7,000 के करीब लोग अपने ही प्रदेश में रिफ्यूजी बने हुए हैं दोनों कम्युनिटी चाहे वो कुकीज हों या मैतेई हों एक दूसरे के ऊपर एक ही तरह का आरोप लगाते आ रहे हैं लेकिन हैरत की बात यह है कि सरकार ने आखिरकार इसका सलूशन अब तक क्यों नहीं किया